प्रिय साथियों, आज हम गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 11 और 12 पर चिंतन कर रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक रूप से उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है और वह कैसे हमारे जीवन में अपना रोल प्ले करते हैं। इसीलिए इन दोनों को समझने के लिए हमें इनके एक एक अर्थ का भावार्थ समझना बहुत आवश्यक है। यहाँ लिखा है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमम अवस्थितः भीष्म एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। अर्थात यहाँ निश्चित एक ही स्थान पर, तो यहाँ एक एक अर्थ को समझें। यथा भागम, अपने अपने निश्चित स्थान पर अवस्थित स्थित होते हुए, भीष्म पितामह भीष्म, अभिरक्षन्तु रक्षा करना, सर्वे आप सबका। तो यहाँ दुर्योधन सभी योद्धाओं से द्रोणाचार्य समेत, द्वैत समेत जो हमारा मोह है, जो हमारा दूषित धन है, वह हमसे बार बार यही सब कहता है कि मैं कौरव सेना के सभी योद्धा गणों से भी आग्रह करता हूं कि वो सब अपने अपने मोर्चे पर अडिग रहते हुए पितामह भीष्म की पूरी सहायता करें। देखिए कितना गजब संयोग है। पितामह भीष्म, जिसको हम सबसे बड़ा धनुर्धर मानते हैं, जो कौरव कुल के पितामह हैं। आप समझिए, यहाँ मनोवैज्ञानिक दर्शन को समझना बहुत आवश्यक है। तो भ्रम ही हमारे सभी विचारों का पितामह होता है। जब हमारे मन में कोई भी भ्रम टकराता है तो वह दोनों तरह के विचारों को उत्पन्न करता है, जिसमें पांडव भी उत्पन्न होते हैं और जिसमें कौरव कुल भी उत्पन्न होता है। यही भीष्म की अर्थात भ्रम की स्थिति है कि वह कहीं कोई तुलनात्मक अध्ययन करके यह तय नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें अपना अहम सर्वोपरि होता है। वह अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बार बार भ्रम को और भ्रम जाल में फंसाने की कोशिश करता है। और यहाँ जो मोह है, जो यहाँ दूषित धन है, वह भी द्वैत समेत सभी अपने योद्धाओं को, जिनका मैंने पहले वर्णन किया, उन सब से कह रहा है कि आप भीष्म की रक्षा करें, अर्थात भ्रम की रक्षा करें। भ्रम बना रहेगा तो हम सदैव राजा बने रहेंगे। आज वर्तमान में यही स्थिति चारों तरफ देखने को मिलती है। हम अपने झूठे भ्रम के अस्तित्व को बनाकर ही चारों तरफ अपनी सफलता दिखाना चाहते हैं। वास्तविकता से हम कोसों दूर हैं। और यही स्थिति महाभारत में जो संजय है, वह धृतराष्ट्र मीन्स अज्ञान को, और यह बतलाया जा रहा है कि जब तक भ्रम बना रहेगा तब तक हम इस हस्तिनापुर के, इस काया रूपी जो हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र है, जो धर्म क्षेत्र है, इसके हम योद्धा बनकर अपने आप को राजा बनाने में सफल रहेंगे। और जब तक भ्रम जीवित है तब तक विजातीय प्रवृत्तियां अर्थात कौरव अजेय हैं। जब तक भ्रम बना रहता है तब तक की जितनी भी कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, जो हमारे नियम के विरुद्ध करने वाले जो अमर्यादित लोग हैं, वह अपने आप को विजयी मानते हैं। और वास्तविकता यह है कि इस अजेय युग को बड़ी कठिनाई से जीता जाता है। एक बार यदि भ्रम की स्थिति पड़ जाए तो उसको जीतना बहुत कठिन होता है। तो यहाँ महाभारत को इस रूप में आपको समझना आवश्यक है। अब आगे के श्लोक में देखिए कि लोग किस तरह की चर्चा और किस तरह का अपना बर्ताव दिखाने की कोशिश करते हैं। अगला श्लोक है 12वें श्लोक में बड़ी मजेदार बातें हैं। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्य उच्च शंखं दद्मो प्रतापवान। तो यहाँ जो कौरव कुल के वयोवृद्ध भीष्म अर्थात भ्रम, जो सभी विचारों के जन्मदाता हैं, वह अपना सिंहनाद करते हैं। सिंह के समान गर्जना वाला अपना
शंख बजा देते हैं। अब देखिए यहां दो चीजें हमारे लिए विशेष रूप से समझने की है कि यहां दुर्योधन अर्थात दूषित धन या मोह है, बात किससे कर रहा है? वह बात कर रहा था द्वैत से, द्रोणाचार्य से। और शंख किसने बजाया? तो बहुत अचंभे की बात है, शंख बजाया किसने? ब्रह्म ने, भीष्म ने। जब बात जिससे हो रही है तो उसको ही शंख बजाना चाहिए था, और शंख बजाया भीष्म ने। तो इसके दो मतलब यहां मनोवैज्ञानिक रूप से निकलते हैं कि द्वैत, द्रोणाचार्य, क्योंकि वे अर्जुन की चाल को समझ रहे थे कि यह मुझे मूर्ख बना रहा है, और उन्होंने चुप रहना वहां उचित समझा। तो द्वैत कभी कभी हमारे विचारों में जब द्वंद्व होता है तो हम कभी कभी चुप रह जाते हैं, लेकिन जो भ्रम है वह बहुत तेजी से अपना उतावलापन दिखाता है और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बार बार मन में उथल पुथल मचाता है। और यही यहां भीष्म ने किया है, क्योंकि उन्होंने, बात हो रही थी, दुर्योधन बात कर रहा है यहां अपने गुरु द्रोणाचार्य से या द्वैत से, लेकिन शंख की ध्वनि बजा दी भीष्म ने। तो यहां दो चीजें जो मैं अभी कह रहा था कि एक तो जो भ्रम है उस पर रुका नहीं जाता, वह अपने अस्तित्व के लिए बार बार मन के विचारों में उथल पुथल मचा कर रखता है। दूसरा, जो सबसे बड़ी बात है कि जो जिसका रूप होता है, स्वरूप होता है, वह उसको छोड़ता नहीं है, और उस स्वरूप को सुनकर जो मोह है, जो अज्ञान का बेटा दूषित धन है, जो यहां दुर्योधन के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है, वह उन सबको या उन स्वरों को या उन मतों को या उन विचारों को अपनी ओर आता देखकर बड़ा हर्षित होता है। तो यहां भी यही हुआ है। तत्पश्चात कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी यशस्वी महायोधा, कौन? ब्रह्म, अर्थात पितामह भीष्म ने सिंह गर्जना जैसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, और जिसे सुनकर दुर्योधन हर्षित हुआ। तो यहां हमें दो तीन चीजें समझने की हैं कि शंख हम क्यों बजाते हैं। जब यहां शंख बजाने की बात आई तो हमारे शास्त्रों में या हमारे मनोविज्ञान में शंख बजाने की या ध्वनि पैदा करने के कुछ कारण बताए गए हैं। शास्त्रानुसार कहूं तो लोग ऐसा मानते हैं कि शंख के बजाने से ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है, हमारी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, और शंख सफलता की प्रतिध्वनि है। लेकिन यदि इसे मनोवैज्ञानिक भाव से आप समझें तो मनोविज्ञान में अपने अंदर के भावों को उजागर करना, अर्थात अपने पराक्रम की घोषणा करना ही शंख बजाना है। तो यहां पितामह भीष्म या ब्रह्म, जो सभी कुरीतियों का, कुप्रवृत्तियों का, कुसंगतियों का या कुविचारों का कर्ता धर्ता है, वह है ब्रह्म। और ब्रह्म ने स्वतः ही अपने सिंह जैसी गर्जना कर, शंख बजाकर यह घोषणा कर दी कि मैं अब विजयी होने वाला हूं। उसके पीछे कारण यह है कि भीष्म जो सिंहनाद के समान भयप्रद शंख बजाया है, और सिंह की प्रवृत्ति होती है, सिंह की प्रकृति है भयावह पहलू का प्रतीक। सिंह जंगल में, घोर जंगल में नीरव एकांत में रहता है, और यदि नीरव एकांत में सिंह की दहाड़ कान में पड़ जाए तो मानव वहीं खड़ा खड़ा भय के कारण कांपने लगता है। यद्यपि शेर वहां से मीलों दूर होता है, लेकिन भय प्रकृति में होता है, तो आदमी के मन में भय का बांध बंध जाता है और आदमी डर की वजह से कांपने लगता है। यह भ्रम इसके अतिरिक्त और कुछ दे भी नहीं सकता। भ्रम केवल डर ही देता है, भ्रम में कभी भी कोई चीज स्पष्ट नहीं होती। इसीलिए भ्रम की स्थिति को हमें अपने जीवन में कभी पैदा नहीं होने देना चाहिए।
और जब तक हमारे मन में भय रहेगा तब तक हमारी निवृत्ति का गंतव्य मार्ग संसार बना रहेगा और हम घोर अंधकार की छाया की ओर बढ़ते चले जाएंगे। इसके आगे मैं यह भी कह सकता हूं कि जो कौरवों की सेना में है उन लोगों ने भी इसका पीछा करते हुए, इस बात को सत्य मानते हुए उसी तरह के कुछ उद्घोष करने की घोषणा हमारे विचार करते हैं। जो 13वें श्लोक में हम देखेंगे कि पितामह भीष्म अर्थात ब्रह्म द्वारा शंख बजाए जाने के बाद उन लोगों ने भी कुछ उसी तरह का अपना मन का वक्तव्य अपने ढोल नगाड़े आदि से व्यक्त करने की कोशिश की। तो हमें यह समझना आवश्यक है कि हमारे मन के विचारों में जब द्वंद्व की स्थिति हो और ऊपर से भ्रम पैदा हो जाए तो फिर हमें अच्छे विचारों को, दैवीय संपद को छांटना बहुत कठिन हो जाता है और जो विजातीय संपद, जो राक्षसी हमारे गुण हैं, वो ऊपर उठकर और मनोवेग से काम करने लगते हैं। तो इन दो गीता के श्लोकों से हमें यह समझने को मिलता है कि हम अपने अंदर के विकारों को कैसे समझें और कैसे उनका दमन करें। तो यहां आपको दो चीज समझ में आई होंगी। पहली बात है कि जब भी हमारे मन में जो गलत अवधारणा के विचार हैं, जो भ्रम के विचार हैं, वो बहुत तेजी से इधर से उधर भागते हैं, हमारे मन को बेचैन करते हैं, हमारे मन को व्यथित करते हैं और हमें पथभ्रष्ट करने के लिए मजबूर करते हैं। और जो दैवीय संपद के विचार हैं, जो पांडव पक्ष के विचार हैं, जैसे धर्म है, अनुराग है, संयम है, सत्संग है, भाव है, या और उनके जितने भी सेनापति हैं, वो सब विचार हैं, वो सब पीछा करते करते आपके मन में आपको रोकते हैं और हमें समझने की कोशिश करते हैं। तो महाभारत के इस प्रमुख ग्रंथ गीता से हमें यह समझने को मिलता है कि हम अपने विचारों के प्रवाह को समझें और नियंत्रण करें। आज इतना ही, आगे फिर श्लोकों में क्योंकि शंख किसने कौन सा बजाया, उसका क्या मतलब निकलता है, इस पर चर्चा करेंगे। मैं आपसे यह भी उम्मीद करता हूं कि यदि आपको हमारी यह व्याख्या अच्छी लगती है, आपके मन को शांति देती है, आपको गीता पर स्पष्टता देती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस वीडियो को अपने जनों तक अधिक से अधिक पहुंचाएं, ताकि वो भी गीता को सरल भाषा में समझकर अपने जीवन में आए हुए विकारों को, आई हुई कठिनाइयों को, आई हुई विपत्तियों का सामना करने के लिए अच्छे विचारों का जन्म कर सकें और कुरीतियों को दूर कर अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाकर जीवन मुक्ति के साधन को और सुलभ कर सकें।